के प्रोग्राम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं आ नहीं पाया, कोई वजह थी, तो सोचा कि अब यही सुना दो, इनके लिए कुछ और लिख लिया जाए। कहानी का शीर्षक है डिलीट और नॉट डिलीट। नहीं, वो नहीं है, मैं वो नहीं लिखता हूँ। तो सुना जाए। कभी किसी से ब्रेकअप किया है? यहाँ बहुत सारे शेर व शायर और कलमकार बैठे हैं, दिल टूटा ही होगा सबका कभी न कभी। सवाल है नहीं, बहुत लोग करते भी हैं। तो क्या कभी किसी से ब्रेकअप किया है, या कभी किसी को आपसे दूर चले जाने के बाद उनकी यादों से ब्रेकअप किया है? एक होता है ब्रेकअप करना, एक होता है उनकी यादों से ब्रेकअप करना, दो अलग अलग चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों के साथ मैंने खुद को पाया बस 4-5 दिन पहले, जब मैंने नया फोन खरीदा और पुराने फोन को गुड बाय किया। और इस टेक्नोलॉजी के अपडेट के साथ जिंदगी ने मानो मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल रख दिया, डिलीट और नॉट डिलीट। बात थी मेरे और उसकी चाइल्ड। इस कहानी में हम उसे राधा कहेंगे। राधा और मेरी रिलेशनशिप बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। हमारी सिंपल सी लव स्टोरी थी, बॉयज मीट गर्ल, दे फॉल इन लव एंड दे सडनली अपार्ट विद ईच अदर एट पार्ट वेज। प्यार कैसे होता है, ब्रेकअप कैसे करते हैं, पार्ट वेज कैसे होते हैं, ये सब पता है, बट उनकी यादों से, उनकी बातों से, उनसी जुड़ी चीजों से मूव ऑन कैसे करना है, ये हमें कोई नहीं बताता। सब कहते हैं मूव ऑन कर लो, लेकिन कोई बताता नहीं है करना कैसे। आजकल की मॉडर्न रिलेशनशिप्स चैट पे शुरू होते हैं, स्टोरीज पे दिखाई देते हैं, स्नैप स्ट्रिक पे भरते हैं और इमोटिकॉन्स के थ्रू दिखाए और जताए जाते हैं। कई दफा रिलेशनशिप वही खत्म भी हो जाता है। उस इंसान का चैट जो आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिखाई पड़ता था, धीरे धीरे नीचे चला आता है और फिर उस भीड़ में कहीं, जैसा भाई ने कहा ग्रुप्स में, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, कहीं गायब हो जाता है। पर सोचिए अचानक से वो चल के आपके सामने आ जाए, वो सारी बातें जो कहीं और सुनी गई थी आपके सामने आ जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने नया फोन खरीदा और पुराने फोन से डाटा ट्रांसफर करने के लिए मैंने उसे खोला तो उसकी चैट पर मेरी नजर पड़ी। कुछ सोचकर मैंने मोर का बटन दबाया और डिलीट का बटन प्रेस करने ही वाला था कि मेरी उंगलियां रुक गई। मैंने सोचा, मेरे जहन में आया कि ये चैट हमारी पूरी इश्क की किताब है, तो ना इस कहानी को एक बार और पढ़ा जाए। तो बस मैंने शुरू से शुरू किया। ये पहला टेक्स्ट, शुरुआत में हम दोनों एक दूसरे से अनजान थे। वो मुझसे सवाल करती, मैं उससे सवाल करता और हमारी जो कन्वर्सेशन होती थी वो लगती थी मानो एक इंटरव्यू सा चल रहा है। तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, खाना खाया, हाँ खा लिया। एक इंटरव्यू हो रहा है, मेरी पसंद उसे जानना, उससे मेरी पसंद जानना, एक इंटरव्यू सा चल रहा है। कुछ टाइम के बाद तो हमारी पहली डेट, कुछ टाइमों के बाद हमारी कन्वर्सेशन नजदीक आती चली गई। जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे थे, हमारी रिप्लाई की दूरी उतनी ही कम हो रही थी। उसकी बातों में खुद को ढूंढता, पर थोड़ा उसे पा लेता। उस वक्त का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था, मैं उसकी बातों में खुद को ढूंढता और उसे पा लेता। वो डेट से पहले वाली प्लानिंग वाली बातें, वो डेट के बाद की बातें, वो इश्क वाली बातें, वो प्यार वाली बातें, वो झगड़े वाली बातें, वो एक दूसरे को मनाने वाली बातें। कल की पिक मुझे भेज देना, घर पहुंचकर मैसेज कर देना, मेरी याद आए तो फोन कर देना। जैसे जैसे मैं कहानी को पढ़ रहा था, चैट पढ़ रहा था, मुझे एहसास हो रहा था हर लफ्ज़ के साथ मैं इस कहानी की एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ। अरे मैं कैसी कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं एक ऐसी मूवी देख रहा हूँ जिसकी एंडिंग मैं पहले से जानता हूँ। मुझे पता है कि इस कहानी में क्या होने वाला है, ये कहानी कहाँ पर खत्म होने वाली है। इस स्टोरी की एंडिंग मुझे एक्चुअली पता थी, लेकिन इस कहानी की जो एंडिंग है ये इसको बनाती या बिगाड़ती नहीं है, क्योंकि ये कहानी खूबसूरत है। इसकी एंडिंग या आखिरी टेक्स्ट इसको बनाता या बिगाड़ता नहीं। वक्त के साथ हम दोनों का रिश्ता बदल गया। जो कन्वर्सेशन प्यार से शुरू होती थी वो तकरार में बदल गई। क्या तुम इतना वक्त क्यों लगाते हो यार, बिजी हो, रिप्लाई नहीं कर पाया, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, मुझसे बात मत करो, टॉक यू लेटर। और वक्त आ गया उसका आखिरी टेक्स्ट, I don't think it's working anymore. We need to talk. Wish you best in life. Goodbye forever. मैं जो एक हाई में शुरू हुआ था वो एक मेयर गुड बाय पर खत्म हो गया, पर सवाल अभी भी बाकी था। स्टोरी चैट खत्म हो गई थी, पर सवाल अभी भी खड़ा हुआ था, डिलीट और नॉट डिलीट। ये सवाल अभी गोते खा ही रहा था कि मेरे फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। अब डेटा कॉपी करते हुए कॉल कौन उठाता है, वो भी सुबह के 3 बजे, तो मैंने इग्नोर कर दिया। अब किसी को इमरजेंसी होगी दोबारा करेगा, कॉल फिर से आई तो मैंने उठाया, हेलो, सामने से आवाज आई हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि आवाज जानी पहचानी थी। ये आवाज सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया, बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म भरे हो गए। मैंने टूटी हुई आवाज में फिर से हेलो कहा, उधर से आवाज आती है, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी, क्या बोलूं, हाँ बोलूं या ना, क्योंकि कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था। मेरे जहन में सवालों का बवंडर घूमने लगा।